हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका क्वालिटी कंटेंट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों वापस शुरू करते हैं अपनी क्लास, जिसमें अभी अपन कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी का फास्ट रिवीजन और अपना आज का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो अपना लास्ट टॉपिक है आज का ये पशु गणना और पशु संपदा का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पशु संपदा में अपन परिचय की बात करेंगे, फिर पशु गणना देखेंगे, फिर पशुओं की प्रमुख नस्लों के बारे में बात करेंगे, पशुओं के अनुसंधान केंद्र हैं उनके बारे में बात करेंगे, पशुओं से संबंधित जो प्रमुख रोग हैं उनके बारे में, और पशु मेले और पशुओं से संबंधित जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं उनका एक फास्ट रिविजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बच रहे हैं 2-4 दिन ही, तो जल्दी से रिविजन हो जाए फटाफट। ठीक है, तो परिचय की बात करते हैं। पशु संपदा अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है जो मिश्रित एवं शुष्क कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में पशुधन क्षेत्र का अंश योगदान 48.58% है। तो ये हिस्सा थोड़ा याद रखना, पूछा जा सकता है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का योगदान लगभग 10.99% है। कृषि संबंधी क्षेत्र की बात करें तो कृषि फसल का कितना है 44.53%, पशुधन का कितना है 48.58%, वानिकी क्षेत्र का कितना है 6.40% और मत्स्य क्षेत्र का कितना है 0.49%। ठीक है, तो ये ऊपर का इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये जो कृषि संबंधी क्षेत्र में जो पशु फसल और ये जो सबका जो हिस्सा है ना, ये थोड़ा याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आगे अपन इसमें बात करते हैं पशु गणना की। ठीक है, तो पशु गणना के बारे में पढ़ते हैं पहले थोड़ा कुछ, और फिर उसके बाद जो डाटा है उसका एनालाइज करते हैं। पशु गणना पशुपालन विभाग के द्वारा 1958 में जयपुर के द्वारा शुरू की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर है इसका। पशु गणना का समय 5 वर्ष में एक बार होती है। पशु गणना 1919 से शुरू हुई थी। नवीनतम पशु गणना 2019 में आई थी, जो कि 20वीं है, और उसके बाद अब 2024 में आएगी, लेकिन अभी वो आई नहीं है। आएगी तो अब आपको करवा दी जाएगी, लेकिन आपके एग्जाम में तो पुरानी है जो वही पूछी जाएगी। ठीक है, आगे राजस्थान में कुल पशु संपदा की बात करते हैं। 2012 के अनुसार 577.32 लाख थे और 2019 के अनुसार कितने थे 568.01 लाख। ठीक है, तो इसमें कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 1.61% की कमी हुई है। अगर परसेंट में पूछे तो कितनी कमी हुई है? 1.61%। और अगर आपसे पूछे उसमें भाई डाटा पूछे तो 9.31 लाख की कमी हुई है। आगे क्या है? 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु संपदा देश की कुल पशु संपदा का 10.60% है। तो ये डाटा थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले पशु कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा बकरी है 36.70%, फिर उसके बाद गाय है 24.47%, उसके बाद बात करें तो भैंस है 24.10% और फिर भेड़ आती हैं 13.91%। ठीक है, तो ये इनका क्रम है, थोड़ा याद रखना। सबसे ज़्यादा पूछे तो बकरी, सबसे फिर उसके बाद सबसे कम पूछे तो भेड़ आ जाएगा। ठीक है, देश की वह पशु संपदा जो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है ऊंट, गधा, बकरी इत्यादि। यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? जो देश की है वो ऊंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, गधा और बकरी, ये तीनों चीज़ें। ठीक है, अब ये टेबल दे रखी है। ऊंट कितने पाए जाते हैं? राजस्थान का योगदान कितना है देश में? 84% हिस्सा है। यानी जो देश के टोटल ऊंट है ना, उनमें से 84% हिस्सा राजस्थान का है। फिर उसके बाद गधे का 18.91% और बकरी 10.64%। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। आगे इसमें अपन बात करते हैं 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में पशु घनत्व कितना है? 166 पर किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, याद रखना थोड़ा। सर्वाधिक की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर डूंगरपुर आएगा 433, फिर बांसवाड़ा आएगा 386, फिर दौसा 308 और जयपुर 208। न्यूनतम की बात करें तो इसमें जैसलमेर आएगा 62, बीकानेर आएगा 90, बारा आएगा 110 और चूरू आएगा 117। तो ये सर्वाधिक और न्यूनतम हो गए, तो थोड़ा याद रखना, इनको क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से उठ के आएगा? इसमें क्वेश्चन आएगा कि यानी जो मतलब डाटा है ना, डाटा में से आएगा तो सर्वाधिक पूछ लेंगे या परसेंट पूछ लेंगे या कम पूछ लेंगे, या फिर जो आगे अपन इसमें नस्लें पढ़ेंगे तो नस्लें के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे अभी।
तो बीसी पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक बढ़ोतरी वाले पशु, अब बढ़ोतरी की बात करें तो संख्या के आधार पर तो बढ़ोतरी हुई है सबसे ज़्यादा भैंस में और फिर उसके बाद गायों में। और प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में भैंस की परसेंट में बढ़ोतरी हुई है 5.53% और गाय की 4.60%। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बीसी पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक कमी वाले पशु। अब ये तो अपन ने पढ़े थे सर्वाधिक बढ़ोतरी वाले, अब इसके बाद देखते हैं अपन सर्वाधिक कमी वाले। तो कमी में संख्या के आधार पे तो सबसे ऊपर आएगा भेड़, फिर उसके बाद बकरी, फिर ऊंट, सुअर और गधा, इनमें कमी हुई है। तो कमी में सबसे ऊपर है भेड़। ठीक है, संख्या के आधार पर। और प्रतिशत के आधार पे बात करें तो प्रतिशत के आधार पे है सबसे ऊपर गधा, कितना 71.31%, फिर उसके बाद खच्चर आ जाएगा 60.33%, फिर सुअर 34.87% और ऊंट 34.69% आएगा अपना, फिर लास्ट में भेड़ आ जाएगा 12.95%। ठीक है, आगे इसमें अपन प्रमुख जो नस्लें हैं नस्लों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 18वीं पशुगणना 2007 पहली बार पशुओं की नस्ल के आधार पर पशुगणना हुई थी, यानी जो 2007 में पशुगणना हुई थी ना, वो नस्ल के आधार पे हुई थी, उसमें नस्ल भी काउंट करी गई थी कि कौन सी किस नस्ल की है और कितनी है। तो सबसे पहले अपन बकरी की बात करते हैं। सर्वाधिक बकरी कहाँ है? बाड़मेर में है, और न्यूनतम कहाँ पे है? धौलपुर में। तो ये बकरी की एक साइड ये नस्लें दे रखी हैं, ये फिर क्षेत्र दे रखा है, और ये फिर विशेषताएं दे रखी हैं कि कौन सी क्या विशेषता है इनकी। ठीक है, बकरी में सबसे पहले मारवाड़ी या लोही बकरी कहाँ मिलती है? क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, जोधपुर, पाली और जालौर में। विशेषता की बात करते हैं, मांस के लिए ये प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद जखराना या अलवर और बैरोड में मिलती है। सर्वाधिक दूध देने वाली ये बकरी की नस्ल है। उसके बाद शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू में मिलती है। बिना सींग वाली बकरी है और फाजरी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नस्ल की गई है, काजरी के द्वारा। ठीक है, परबतसरी की बात करें तो नागौर, अजमेर और टोंक में ये पाई जाती है। पौष्टिक दूध देने वाली नस्ल है ये। ठीक है, उसके बाद बारबरी, पूर्वी राजस्थान, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर में पाई जाती है। सर्वाधिक सुंदर बकरी इन्हें कहा जाता है, ये इसकी विशेषता है। सिरोही की बात करें तो सिरोही और जालौर में पाई जाती है, मांस के लिए प्रसिद्ध है ये भी। और उसके बाद जमुनापरी, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, मांस और दूध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये इनके बकरी के नस्ल हो गई। नोट की बात करते हैं, वरुणा गांव, नागौर की बकरियां सर्वश्रेष्ठ नस्ल की मानी जाती हैं। बकरी को गरीब की गाय या चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। ठीक है, यहां तक। आगे चलते हैं। आगे इसमें देखते हैं, नोट क्या है? बकरी के मांस को चेवण कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना थोड़ा। इसके बाद गोवंश यानी गायों की बात करते हैं। सर्वाधिक कहाँ पे? बीकानेर, जोधपुर और न्यूनतम धौलपुर में। ठीक है, ये टेबल आपके सामने दे रखी है कि कौन कौन सी नस्लें हैं इसमें, और क्षेत्र दे रखा है और विशेषता दे रखी है। सबसे पहले राठी की बात करते हैं। क्षेत्र क्या है? बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर में इसका क्षेत्र आ जाता है। सर्वाधिक दूध देने वाली है, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। लाल सिंगी व शाहीवाल का मिश्रण होती है। ठीक है, आगे थार का पार कर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाई जाती है। सिंध प्रांत, पाक व मालानी बाड़मेर की नस्ल है। ठीक है, आगे गिर कहाँ पाई जाती है? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में, और मुख्यतः गुजरात यानी गिर की नस्ल है ये। नागौरी, नागौर में पाई जाती है। नागौरी बैल दौड़ने में, भार वाहन में तथा कृषि कार्यों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, काकरेज, बाड़मेर और जालौर में पाई जाती है। मूल स्थान गुजरात है। मेवाती, अलवर, भरतपुर में, और बोझ ढोने हेतु विशेष है ये। हरियाणवी, सीकर, झुंझुनू में। मूल स्थान हरियाणा है। मालवी की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, मूल स्थान मालवा है, एमपी। और सांचौरी, जालौर और सिरोही में डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, तो ये गायों की नस्ल हो गई थी। अब गायों की विदेशी नस्ल की बात करें तो विदेशी नस्ल में सबसे पहले आएगा जर्सी, मूल स्थान अमेरिका है। फिर रेड डेन, मूल स्थान डेनमार्क। और होलिस्टन, मूल स्थान हॉलैंड प्लस अमेरिका है। शरीर पर काले व सफ़ेद चकते होते हैं इसमें। विशेषता इसके, और दूध देने वाली गाय की नस्ल है, यानी सबसे ज़्यादा ये दूध देती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भैंस की। सर्वाधिक जयपुर में और न्यूनतम जैसलमेर में पाई जाती है। भैंस की नस्लों की बात कर रहे हैं तो मुर्रा या खुंडी जिसे कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। राजस्थान में
सर्वाधिक पाई जाने वाली व सर्वाधिक दूध देने वाली है नस्ल है। उसके बाद सूरती उदयपुर, जालौर और सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। मूल स्थान गुजरात है। जाफराबादी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। मूल स्थान गुजरात है। महसाणा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। मूल स्थान गुजरात है। और भादरवी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। मूल स्थान उत्तर प्रदेश और सर्वाधिक वसा वाला दूध होता है इसका। ठीक है। भैंसों की अन्य की नस्ल बात करें तो नागपुरी, राठ और राठ ये अन्य नस्ल है। राठ और राठी में फर्क देख लेना। राठ तो है किसकी, भैंस की, और राठी किसकी थी, गाय की थी। ठीक है, तो याद रखना है थोड़ा। अब बात करते हैं भेड़ की। सर्वाधिक बाड़मेर में पाई जाती है, न्यूनतम बांसवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है। इसमें मालपुरी भेड़, चोकला भेड़, सोनाड़ी या चनोथर, नाली, पुंगल, मगरा, मारवाड़ी, जैसलमेर, खेरी ये सभी इनकी नस्ल हैं। और ये इनके सामने क्षेत्र दे रखे हैं, तो ये क्षेत्र आप एक बार जाते जाते इनको नज़र मार लेना, देख लेना। और ये इनकी विशेषताएं दे रखी है। विशेषता इतनी कुछ पूछी नहीं जाती हैं, तो इनको थोड़ा एक बार जाते जाते बस देख के जाना है। नाम मोस्टली क्या है, नस्ल और क्षेत्र याद रखना है। ठीक है। टेबल आपके सामने दिख रही है और नोट्स हैं, तो वहाँ से रिवीजन कर लेना आप, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, तो आप इतना बार बार रिपीट इनको कर नहीं सकते। जो मोस्टली फैक्ट हैं उनको देखते हैं। भेड़ की विदेशी नस्लों की बात करें तो रूसी मोरेना, टोंक जयपुर और सीकर में, रेमबुल टोंक में, डोरसेट टोंक में और कोरिडल चित्तौड़ में। ठीक है, ये भेड़ों की अन्य नस्ल थी। अब अपन इसमें आगे देखते हैं ऊँटों की नस्ल। सर्वाधिक ऊँट का है जैसलमेर में, न्यूनतम प्रतापगढ़ में। और राजस्थान के राज्य पशु वन्यजीव चिंकारा है, 1981 में बनाया था। और पशुधन में ऊँट है, सितंबर 2014 में बनाया था। ठीक है। नस्ल की बात करें तो बीकानेरी नस्ल बीकानेर में पाई जाती है। विशेषता क्या है इसकी, भार या बोझा ढोने के लिए और आंख व कानों पर बाल होते हैं इसके। ठीक है। अगला आता है नाचना, जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है। सुंदरता व दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद गोमठ जोधपुर में पाया जाता है, ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। अन्य नस्लों की इसमें बात करें तो सिंधी, कच्ची, मेवाती और मेवाड़ी ये सभी इसकी अन्य विशेषता है। आगे बात करते हैं अस्सू की यानी घोड़े की। सर्वाधिक बीकानेर में, बाड़मेर में पाए जाते हैं और न्यूनतम डूंगरपुर में पाए जाते हैं। नस्ल की बात करें तो मालानी, बाड़मेर, गुड़ा मालानी और बालोत्रा सिवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ घोड़े की ये नस्ल मानी जाती है मालानी। उसके बाद मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। काठियावाड़ी की बात करें तो बाड़मेर और जालौर में पाई जाती है। इनका सिर अरबी घोड़े जैसा होता है। ठीक है, ये घोड़े के बारे में होगा। आगे गधा की बात करें तो सर्वाधिक बाड़मेर में पाए जाते हैं। कुक्कट सर्वाधिक अजमेर उदयपुर में पाए जाते हैं। सुअर सर्वाधिक जयपुर भरतपुर में पाए जाते हैं। और खच्चर सर्वाधिक अलवर में पाए जाते हैं। इनको एक बार जाते जाते नजर मार जाना, देख जाना बस। आगे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पशु प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो देखते हैं। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में, केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में, और भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में, भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर और इसकी एक इकाई बांकड़िया डीडवाना कुचामन में भी है। भैंस अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर, भैंस प्रजनन केंद्र डग झालवाड़ और कुम्हेर डीग में, बुल मदर फार्म चांदनगांव जैसलमेर, बकरी प्रजनन केंद्र रामसर अजमेर, सुअर प्रजनन केंद्र अलवर, अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, केरू जोधपुर में। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इनके बारे में देख लेना थोड़ा, और जाते जाते एक बार इनको देख के जाना है, अच्छे से क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। पशुओं से संबंधित प्रमुख रोग के बारे में बात करते हैं। एक साइड ये पशु दे रखे हैं, दूसरी साइड प्रभावित रोग, एक साइड रोग दे रखे हैं और दूसरी साइड प्रभावित पशु दे रखे हैं कि किसमें क्या रोग होता है। सीप पॉक्स कहाँ होता है, भेड़ और बकरी में होता है। ब्लू टंग भेड़ में होता है। स्वाइन फ्लू सुअर में होता है। रेबीज स्वान या कुत्ता में होता है। बर्ड फ्लू मुर्गियों में होता है। और सर्रा मुख्यतः ऊँटों में, रानीखेत मुर्गियों में, और खुरपका मुँहपका गाय और बैल में होता है। ठीक है, ये तो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे अपन बात करते हैं पशु मेले की, ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, देखना अच्छे से। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में,
पशु गोवंश नागौरी। श्री तेजाजी पशु मेला नागौर में नागौरी पशु गोवंश। श्री रामदेव पशु मेला मानसर नागौर में नागौरी पशुवंश। और मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में थार पारकर और कांकरेज इसमें पशु गोवंश मिलते हैं। आगे चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में मालावी पशु मिलते हैं। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन में। श्री जसवंत पशु मेला भरतपुर में। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में। और कार्तिक पशु मेला पुष्कर में। ठीक है, नोट क्या है, उपरोक्त सभी पशु मेले पशुपालन विभाग द्वारा जयपुर द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, और आगे ये पशु विकास से संबंधित कुछ योजनाएं हैं। योजनाएं क्या है, गोपाल योजना क्या है, शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1980 को दक्षिण में पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की नस्लों में सुधार करना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये इनका प्रमुख उद्देश्य है। आगे उसके बाद कामधेनु योजना शुरुआत 1997-98 में हुई थी। उद्देश्य गोवन संबंधी उन्नत नस्ल एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना करना। आगे ये कुछ और दे रखी हैं योजनाएं। ADMS स्कीम, राजीव गांधी कृषि पशुपालन विकास मिशन योजना शुरुआत कब हुई थी, 19 जनवरी 2010 को। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई, 15 अगस्त 2012 को। ठीक है, अविका कवच योजना शुरुआत 2004 में, पुनः 2009 में, फिर उसके बाद दोबारा 2018 में शुरू हुई थी। ठीक है, भेड़ों का बीमा और उनसे सब्सिडी संबंधित योजनाएं। ठीक है, उसके बाद भामाशाह पशु बीमा योजना है ये। फिर उसके बाद आ जाती है कामधेनु बीमा योजना, जो कि गायों के लिए, गाय भैंस के लिए। गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना है, कब शुरू की गई थी, 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ की गई थी। तो ये जितनी भी योजनाएं हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना शुरुआत 1 जून 2019 हुई थी। अनुदान राशि कितनी है, 2 रुपये पर लीटर से 5 रुपये पर लीटर सरस डेयरी के वितरण पे है ये। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ। आगे क्या है, नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना प्रारंभ 19 अगस्त 2019 को हुई थी। सरकारी सहायता कितनी है, 90 और 10 के अनुपात में है। 16 नंदी गोवंश गौशाला स्थापित की जा चुकी हैं अभी तक। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है, 5 लाख रुपए दुधारू गाय भेड़ बकरी के लिए है, 1 लाख रुपए ऊँट के लिए। और अनुदान राशि 50% से बढ़ाकर 75% कर दी गई है। अन्य महत्वपूर्ण जो पॉइंट है क्या है, पशुपालन विकास कोष कितना है, 250 करोड़ है। और ऊँट के लिए क्या है, ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन, नवजात ऊँट के पालन पोषण की राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इससे जो भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट थे वो बता दिए गए हैं। ठीक है, तो अच्छे से रिवीजन करना। और अगर पहले की क्लासेस देखनी हो तो वो सभी प्लेलिस्ट में डली हुई है, वहाँ से उनको देख लेना। ठीक है, यहाँ पे अपनी ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो कम दिन बच रहे हैं, अच्छे से रिवीजन करो, क्लासों को बार बार देखो और पढ़ो अच्छे से।